please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की पिछले 3 महीने में ये तीसरी मुलाकात थी। इस बीच नेताओं ने हाथ मिलाया, जिसके बाद पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। महीनों में हमारी मुलाकातों के कारण हमें एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करने का अवसर मिला है और हमारा आपसी विश्वास बहुत बढ़ा है। साथ ही कई नए विचार भी सामने आए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पीएम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए रूस की तारीफ की, साथ ही दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत होने की बात भी कही। और रशिया की जो दोस्ती है वो इतनी निकटता में आगे बढ़ रही है और ये अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। मुंबई की अदालत ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ समन जारी किया। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ समन जारी करते हुए दोनों को 25 और 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया और ऐसा न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी। हरियाणा के यमुनानगर में तेज बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज का पानी खतरे के निशान के पार पहुंचने के बाद काफी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। राजस्थान के टोंक में एक खेत में मिले 12 फीट लंबे एक अजगर को वन विभाग ने पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। तमिलनाडु के चेन्नई में एक महिला पर एक दुकान में चोरी करने का आरोप लगा। यूपी के शामली में एक लड़की ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों पर अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। राजस्थान के जोधपुर में एक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों ने सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट का आरोप लगाया। इंग्लैंड की काउंटी टीम एसेक्स के साथ चेम्सफोर्ड में जारी अभ्यास मैच को 4 के बजाय 3 दिन का किए जाने पर रवि शास्त्री ने सफाई दी कि टीम ने बर्मिंघम टेस्ट से पहले वहां के हालात में रहकर ज्यादा अभ्यास करने के मकसद से यह फैसला लिया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी बारिश होने के बाद 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले 72 घंटे में बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर से यमुना के आसपास के इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव साइकिल चलाते वक्त अचानक सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि वो 28 जुलाई को मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में आरजेडी की ओर से निकाली जाने वाली साइकिल यात्रा की तैयारी के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही वो साइकिल चलाते हुए सचिवालय इलाके में इको पार्क चौराहे के पास पहुंचे, उनकी साइकिल साथ में चल रहे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी से टकरा गई और वो सड़क पर जा गिरे। आनंद फानन में उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों और दूसरे लोगों ने उन्हें उठाया। सड़क पर गिरने की वजह से उनकी कोहनी में चोट भी आई, लेकिन इसके बावजूद तेज प्रताप एक बार फिर साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ गए। इस दौरान तेज प्रताप ने साथ चल रहे समर्थकों से अपना वीडियो बनाने के लिए कहा। बनाओ ना यार। तेज प्रताप ने लोगों से आरजेडी की साइकिल रैली को सफल बनाने की अपील भी की। पूरे बिहार में आप तमाम जगह देख लीजिए कि किस तरीके से बेटियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है, हत्या हो रहा है। आरजेडी ने 28 जुलाई को गया से पटना तक निकलने वाली साइकिल यात्रा में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया है। पाकिस्तान के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सुप्रीमो इमरान खान ने भारत की मीडिया पर निशाना साधा। इमरान खान ने भारतीय मीडिया पर उनकी छवि को विलन के रूप में दिखाने का आरोप लगाया। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मुझे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ। यानी ऐसे लगा कि जैसे हर चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए बुरी है वो होगी अगर इमरान खान ताकत में आ जाए। यूपी के आगरा में भारी बारिश के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूब गई। आगरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ताज नगरी में 7 घंटे हुई लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में समा गई। बारिश की वजह से तमाम सड़कें नदी में तब्दील हो गईं, जिनमें मकानों और दुकानों का सामान बहता नजर आया। सब दुकानें डूब गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है।
सब मकानों के अंदर तक पानी घुस गया है। भारी बारिश के बाद NH2 पर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। आगरा से मथुरा के बीच में कई जगह ऐसे हैं जहां इसी तरह के जलभराव की स्थिति बनी हुई है। घंटों तक हुई बारिश के बाद बदहाली की ऐसी ही तस्वीरें मथुरा में भी देखने को मिली। वहां भी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इस बीच सड़क पर भरे पानी में एक बस बुरी तरह फंस गई और उसमें बैठे यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। सड़क पर घुटनों तक भरे पानी के बीच लोग आने जाने को मजबूर दिखे। राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सीएम बनने के सवाल पर कहा कि वो जब चाहे मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन वो इसमें बंधना नहीं चाहती है। मैं बनना चाहूँ तो 1 मिनट में बन सकती है, लेकिन मुझे आई डोंट लाइक टू बी टाइड डाउन। ओके, मुझे एक बंध जाएंगे हम। जी उससे हम थोड़ा डरते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक इलाके से बचाव दल के सदस्य कुछ लोगों को एक नाव पर बिठाकर पानी से बाहर निकालने लगे। इस इलाके में एक हफ्ते में करीब 11 इंच तक बारिश हुई, जिसकी वजह से हजारों लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें बचाव दल ने नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस बाढ़ का असर पेंसिल्वेनिया के कई इलाकों में रह रहे करीब 3.5 करोड़ लोगों पर पड़ा। बाढ़ का पानी वहां की सड़कों से नदी की तरह बहता दिखा। इस बाढ़ में फंसकर एक महिला पानी में बह गई। भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई। Do not cross, attempt to cross or drive through water because you simply don't know the dangerous conditions that can occur. इस बाढ़ में कई मकान पानी में डूब गए, जबकि सड़कों पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। यही नहीं, कई जगहों पर सड़कें भी धंस गईं। पंजाब के फिरोजपुर के गांव खोसा दल सिंह वाला की बिजली घर में भयानक आग लग गई, जिससे कई गांवों की बिजली गुल हो गई। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप मामले में सरकार का विरोध करते हुए आरजेडी ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि नीतीश सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, लेकिन आरजेडी की अगुवाई में विपक्ष ने सरकार पर हमला जारी रखा। इससे पहले मुजफ्फरपुर मामले पर हंगामा बढ़ता देख सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु एक भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है। भ्रम का वातावरण न रहे, इसलिए मुख्यमंत्री ने मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। लेकिन इस पर भी आरजेडी के तेवर नरम नहीं पड़े। जिन लोगों का भी नाम आ रहा है, निष्पक्ष जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, हाई कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उधर आरजेडी की मांग पर जेडीयू भड़क गई। जाइए हाई कोर्ट, मेंशन करिए और कहिए कि हाई कोर्ट निगरानी करेगा। इसका क्या परेशानी? दुनिया की कोई संस्था निगरानी करे, राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं। जेडीयू ने तंज कसा कि मुजफ्फरपुर रेप केस आरजेडी ने उजागर नहीं किया, बल्कि सरकार की पहल के बाद की गई जांच में बालिका गृह का मामला सामने आया। उधर रेप केस के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने एक दूसरा मोर्चा भी खोल दिया। जब इस मामले में नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पति का नाम आया। मुजफ्फरपुर रेप केस में गिरफ्तार किए गए सीपीओ यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पत्नी ने आरोप लगाया कि मंत्री मंजू वर्मा के पति का बालिका गृह में आना जाना था। मंजू वर्मा के पति चंद्रेश्वर वर्मा क्या करने जाते थे बालिका गृह में? सारे अधिकारियों को नीचे बैठा देते थे और अपने ऊपर क्या करने जाते थे? आरोपी सीपीओ की पत्नी ने दावा किया कि मंत्री के पति बालिका गृह में नेताजी के नाम से पुकारे जाते थे और उनका जिक्र वहाँ की लड़कियों ने भी किया है। लेकिन पति पर लगे आरोप को मंजू वर्मा ने बेबुनियाद बताया। सीपीओ जब फंस चुका है तो जो डूब रहा है वो तो चाहता हम दूसरे को भी डुबा दें। सीपीओ की पत्नी इतना दिन से कहाँ थी? मंजू वर्मा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के उकसावे पर उनके पति को इस मामले में फंसाया जा रहा है। उधर आरजेडी ने मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा दी। मंत्री की बर्खास्तगी हुए बगैर जांच में कोई सवाल खड़े हों, चूंकि रसूख का इस्तेमाल किया गया है कि मंत्री की बर्खास्तगी सुनिश्चित की जाए। मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े आरजेडी ने साफ कर दिया कि मुजफ्फरपुर रेप मामले पर उसका हमला फिलहाल रुकने वाला नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद की मदीना जैसी सरकार बनाने का दावा किया। पाकिस्तान में बड़ी जीत के बाद इमरान की पार्टी की सरकार बननी तय है। मैं किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जो मदीना की रियासत बनाई। उस रियासत के अंदर जिस तरह का इंसानियत का निज़ाम आया, एक रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमज़ोर तबके की। मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। ये जानवरों का निज़ाम, हैवानों का निज़ाम,
किसी जमाने में पश्चिम बंगाल की पहचान बन चुकी डबल डेकर बसें राज्य में दोबारा चलाने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही डबल डेकर बसें दोबारा चलाने की योजना पर काम शुरू हो गया। फिलहाल मुख्यमंत्री के पास योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 डबल डेकर बसें चलाने का प्रस्ताव भेजा गया। ये पांचों बसें ऊपर से खुली हुई हैं। प्रस्ताव बनाने से पहले पश्चिम बंगाल के परिवहन सचिव लंदन के दौरे पर गए थे और लंदन में चल रही डबल डेकर बसों की तर्ज पर ही यह प्रस्ताव तैयार किया गया। माना जा रहा है कि इस तरह की हर बस में 80 लोगों के बैठने की जगह होगी। कोलकाता में ब्रिटिश सरकार ने 1926 में डबल डेकर बसों की शुरुआत की थी, लेकिन करीब 20 साल पहले बसों के पुराने होने उनके रखरखाव पर खर्च बढ़ने के बाद इन्हें सड़कों से हटा दिया गया था। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में VIPS कॉलेज की 7वीं मंजिल से कूदकर वरीशा नाम की लड़की ने खुदकुशी कर ली। वरीशा ने LLB की थी और यहाँ LLM की पढ़ाई कर रही थी। वरीशा कॉलेज कई 5वें फ्लोर पर क्लास का पता किया और फिर 7वीं मंजिल पर जाकर नीचे कूद गई। मौके से वरीशा के 2 मोबाइल फोन मिले हैं। दोनों फोन लॉक मिले और पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं वरीशा के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो सुसाइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब ऐसी बोल्ड लड़की मतलब सुसाइड कर सकती है। उसको वहाँ ले जाया गया और ले जाने के बाद में उसके साथ में हादसा हुआ और इसके अंदर कॉलेज का जो 4th क्लास स्टाफ है या कोई भी स्टाफ रहा होगा वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाए। बंगाल विधानसभा में लोकायुक्त संशोधन बिल पास हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 पास हो गया, जिसके बाद अब सीएम के खिलाफ जांच करने के लिए विधानसभा के 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई। गोवा में 10वीं की एक किताब में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर स्वतंत्रता सेनानी विनायक सावरकर की तस्वीर लगाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। यूपी के नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पर नो एंट्री में घुसने से रोकने पर एक लड़की पर नशे में सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा। उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक गर्भवती महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि वक्त पर एम्बुलेंस न पहुंचने पर उन्हें महिला को बारिश के बीच चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने कांग्रेस नेता की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों से 4 राइफल छीन ली। इसके बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पहले गार्ड पोस्ट पर हमला बोला, फिर 4 राइफल छीन कर फरार हो गए।